हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 29,435 हुई। अब तक 934 लोगों की मौत। 24 घंटे में 62 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा से पंजाब लौटे 11 लोग कोरोना पॉजिटिव। तरन तारण में अब तक कोरोना के 8 केस। नांदेड़ के हजूर साहब से लौटे 179 श्रद्धालु को अमृतसर प्रशासन ने मामूली स्क्रीनिंग के बाद घर भेज दिया था। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन के होश उड़े। इन 179 श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट के लिए वापस अस्पताल बुलाया जा रहा है। कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा बयान आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट 22% हो गई है। दिल्ली में अब तक 3108 केस सामने आए हैं। 877 रिकवरी हो चुकी है और 54 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली में खुली कुछ दुकानें। आज से पशु चिकित्सकों, प्लम्बर, पंखों और बिजली के सामान की दुकानों पर मिली है छूट। नीति आयोग में एक निदेशक स्तर के अधिकारी को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद नीति आयोग की बिल्डिंग को किया गया सील। पूरे परिसर को किया जा रहा है सैनिटाइज। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर में देर रात एक युवक ने दौड़ाई BMW कार। इस दौरान युवक फेसबुक लाइव कर रहा था। पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी का भी फेसबुक लाइव करवाया। नोएडा जिला चिकित्सालय के लेबर रूम में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप। लेबर रूम को बंद कर बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मुंबई के दादर में बुखार होने पर डॉक्टर के पास पहुंचे एक शख्स ने बेहोश होकर क्लिनिक के बाहर दम तोड़ा। डॉक्टर ने बताया कोरोना संदिग्ध। ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए यूपी के गोरखपुर से 250 किलोमीटर पैदल चलकर MP के रीवा पहुंचा पुलिस का जवान। पुलिस कांस्टेबल मनीष पांडे के रीवा पहुंचने पर पुलिस विभाग ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सूरत में ट्रक में छिपकर यूपी पहुंचे 26 मजदूर। नाके पर पुलिस की तलाशी से खुलासा। कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है कानपुर। कानपुर में करीब 200 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया। केवल इंटर स्टेट पास रखने वाले लोगों को आने की इजाजत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, घर में रहें क्वारंटीन। अस्पतालों में लाखों लोगों को क्वारंटीन करना संभव नहीं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सफाई। मध्य प्रदेश में 75 साल की बुजुर्ग दिव्यांग महिला ने पेंशन के लिए किया 300 किलोमीटर का सफर। ट्राईसाइकिल के जरिए उज्जैन से अशोकनगर पहुंची। महाराष्ट्र से पैदल श्रावस्ती पहुंचे युवक की क्वारंटीन सेंटर में मौत। क्वारंटीन सेंटर में खाने और सुविधाओं में लापरवाही का आरोप। रोहतक में कैंसर मरीज की मौत से फैली अफवाह पर दहशत। निजी लैब की रिपोर्ट में कैंसर मरीज को बताया गया था कोरोना पॉजिटिव। अंबाला में 2 दिन से कोरोना संक्रमण के 2 मामले। कोरोना से 63 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को चिट्ठी लिखकर ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इस समय को समर वेकेशन घोषित करने को कहा है। बॉलीवुड और टीवी जगत को किराए पर कैमरा मुहैया कराने वालों का कारोबार ठप। सता रही है लॉकडाउन के बढ़ जाने की चिंता। त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में 26 अप्रैल को एक जोड़े की शादी हुई। अपनी शादी के लिए युगल ने उप विभागीय मजिस्ट्रेट से इजाजत ली थी। राजस्थान के 12 में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ 2 जोड़ों ने रचाई शादी। शादी में शामिल हुए सिर्फ 20 लोग। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को लाने के लिए पास के साथ अनुमति दे दी है। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर लोगों की भीड़ दिख रही है। यूपी के प्रयागराज में फंसे दूसरे राज्यों के 10,000 छात्रों को अपने घर वापस भेजेगी योगी सरकार। रोडवेज की 300 बसों से वापस भेजे जाएंगे छात्र। हरियाणा में अंबाला के चंदपुरा गांव में कोरोना से मौत के शक में महिला के अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। भीड़ हटाने के लिए पुलिस को गांव वालों पर लाठीचार्ज करना पड़ा।
लॉकडाउन की वजह से बिहार के रोहतास से मजदूरों की टोली साइकिल से सफर तय कर सहरसा पहुंची। बिजली के सीमेंट पोल बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर। लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री बंद हुई तो मालिक ने काम से निकाल दिया। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों को उत्तराखंड लाने की मांग। तीर्थ पुरोहित महापंचायत के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने तीर्थ पुरोहितों के अलावा होटल कर्मचारियों को भी यूपी सरकार की तरह उत्तराखंड लाने की मांग की है। बिहार के भागलपुर के नवाबबाग कॉलोनी की रहने वाली महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। 5 दिनों से सर्दी खांसी से पीड़ित डॉक्टर डिप्रेशन में थी। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील में जागरूकता कार्यक्रम के नाम पर जश्न मना। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ी। आईसीएमआर के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु 24,000 रैपिड टेस्ट किट को वापस करेगा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने ये ऐलान किया। बची हुई रैपिड टेस्ट किट के ऑर्डर भी कैंसिल किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक शख्स के आरोग्य सेतु ऐप में गलत जानकारी देने के बाद हड़कंप मच गया। ऐप में जानकारी डालते ही कई लोगों के पास कोरोना संदिग्ध मरीज के नजदीक होने की सूचना आने लगी। बाद में रैपिड रिस्पांस टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। एमपी के टीकमगढ़ में ग्राम पंचायतों में एक्सपायर डेट के सैनिटाइजर बांटने का मामला सामने आया है। दवा की बोतल पर एक्सपायरी डेट से खुलासा हुआ। उड़ीसा में कालाहांडी के सांगड़ा में लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में वन विभाग के अधिकारियों ने 33 आदिवासियों के घर तोड़ दिए। अधिकारियों पर आरोप है कि सरपंच से पूछे बगैर आदिवासियों के घर तोड़े। मुंबई के शिवाजी नगर में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर भीड़ ने हमला किया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। हमले के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के मायापुरी में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने के आरोप में एक सब्जी वाले को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक ये सब्जी बेचने वाला 30 किलो पालक के अंदर 27 शराब की बोतलें ले जा रहा था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जागरूकता कार्यक्रम में नाचते दिखे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी। झारखंड के जमशेदपुर में होटल अल्कौर में गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने नहीं बरती सोशल डिस्टेंसिंग। 2 आरोपियों को एक ही हथकड़ी लगाकर जेल भेजा गया। थूक लगे संक्रमित नोटों के जरिए कोरोना संक्रमण फैलाने की अफवाहों के बीच एमपी के मंदसौर में सरदार पटेल चौराहे के पास सड़क पर 500 के नोट मिलने से सनसनी फैल गई। सैनिटाइजेशन टीम ने नोट को सैनिटाइज कर जब्त किया। यूपी के प्रयागराज में विदेशी जमातियों को मस्जिद में छिपाने के आरोपी प्रोफेसर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद के खिलाफ हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया है। प्रोफेसर शाहिद को यूनिवर्सिटी से पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। यूपी के कानपुर में हैलेट अस्पताल में जमातियों ने खाने की थाली को लात मारकर फेंका। मनपसंद खाना न मिलने पर जमातियों पर हंगामा करने का आरोप। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। हरियाणा के फरीदाबाद में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड के नाम पर शराब की पेटियां पकड़ी गई। कालाबाजारी के लिए ले जाई जा रही शराब को एक्साइज विभाग ने जब्त किया। लॉकडाउन के बीच मुंबई के तेलंगाना के महबूब नगर के लिए निकला लोगों का जत्था। पैसे और राशन खत्म होने के बाद परिवार के साथ कई किलोमीटर पैदल ही चलकर कर रहे हैं सफर। उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में हाईवे पर आया हाथी। सड़क पर हाथी को देखकर रुका ट्रैफिक। कुछ देर तक चहलकदमी करने के बाद जंगल की तरफ लौट गए गजराज। चेन्नई में फंसे बिहार के अररिया के कई छात्र छात्राओं ने बिहार सरकार से घर लौटने की गुहार लगाई है। जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स ने वीडियो जारी कर बिहार सरकार से घर लौटने की मांग की। तमिलनाडु में लोगों के अवैध आगमन को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ लगी सीमा पर 2 दुरुस्त चौकियों पर अस्थायी दीवारें बनाई गई है। आंध्र प्रदेश की सीमा पर सिनागुंडा और पुणे में कंक्रीट के खोखले ब्लॉकों से बनाई गई हैं दीवारें। बुलंदशहर के अनूप शहर में 2 साधुओं की हत्या। मंदिर परिसर के कमरे में गला कटा हुआ शव मिला। झगड़े में एक नशाखोर ने की हत्या। मुंबई में 3 जवानों की कोरोना से मौत के बाद बड़ा फैसला। 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस जवानों को ड्यूटी से हटाया। घर पर ही रहने का आदेश। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मांग। कोरोना ड्यूटी में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस जवानों और राशन पहुंचाने वालों को पीपीई किट दिया जाए।
अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख के पार। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, दुनिया में तबाही के लिए चीन की जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। आगरा के कमला नगर के अग्रसेन सेवा सदन में 22 दिनों से क्वारंटीन लोग धरने पर बैठ गए हैं। आरोप है कि 22 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए नहीं पहुंची है। धरने पर बैठे लोग अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे कई मजदूरों को मध्य प्रदेश लाया गया है। सरकार उन मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर झाबुआ, रतलाम, विदिशा, उज्जैन और भिंड भेज रही है। यूपी के गाजीपुर में किसान हजारों की लागत से उगाई गई मूली की फसल को ट्रैक्टर से रौंदने को मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से मूली की खेप जिले से बाहर नहीं जा पा रही है और कोई 1 रुपए किलो भी खरीदने को तैयार नहीं है। दिल्ली के द्वारका इलाके के एक अपार्टमेंट के मंदिर में 3 लोगों ने लगाई सेंध। लॉकडाउन के दौरान हुई इस चोरी में चोर मंदिर के गुल्लक तोड़कर रुपए ले उड़े। देहरादून के रेड जोन एरिया में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। रमजान के दौरान लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने किया मुकदमा। यूपी के प्रयागराज में बाहर के छात्रों को घर भेजने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी। पहले चरण में प्रयागराज के 9 नजदीकी जिलों के तकरीबन 10,300 बसों से भेजने का इंतजाम। दुनिया भर में कोरोना ने 2,11,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। करीब 30,65,000 मरीज। यूरोपीय देशों में लॉकडाउन में ढील देने पर भड़का WHO। कहा, कोरोना महामारी का खात्मा अभी दूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया कोरोना के बाद आर्थिक दिशा में फिर से आगे बढ़ने का मंत्र। कहा, साल के तीसरे क्वार्टर में आर्थिक विकास की दर तेज होगी। अमेरिका के कई इलाकों में कोरोना के असर में कमी हुई। कई तरह के व्यापार दोबारा खुले। अलास्का में लॉकडाउन के दौरान कई तरह की छूट। अमेरिका के कई हिस्सों में लॉकडाउन से छूट। वॉशिंगटन में शहर को दोबारा खोलने की कार्रवाई तेज। 3 मई से वॉशिंगटन में फिशिंग, हंटिंग और गोल्फिंग करना दोबारा शुरू होगा। अमेरिका के जॉर्जिया में लॉकडाउन में मिलने लगी छूट। कई छोटे रेस्टोरेंट खुले और अंदर बैठकर खाने पीने की पाबंदी हटी। चेक गणराज्य में पटरी पर आने लगी जिंदगी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुए देश में अब खुलने लगी ज्यादातर दुकानें। कोरोना के मरीजों की तादाद घटने की वजह से छूट का फैसला। कोरोना संकट काल में डच राजा की बर्थडे की पार्टी भी अनोखी रही। बुजुर्ग लोगों ने खास संगीत के जरिए डच किंग को दी बधाई। कोरोना वायरस के मद्देनजर यूरोप में आ सकती है आर्थिक मंदी। बेल्जियम में आर्थिक मामलों में यूरोपियन कमिश्नर का दावा। 3% तक गिर सकती है अर्थव्यवस्था। ट्रंप ने दिलाया भरोसा, जल्द खुल सकता है पूरा अमेरिका। रोज गार्डन न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने ये भी कहा कि देश कोरोना के खिलाफ जंग को जीत रहा है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमेरिका में बढ़ती गर्मी के बीच समुद्र तट पर जाने वालों से स्वास्थ्य कर्मियों की चिंता बढ़ी, क्योंकि ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने से फैल सकता है कोरोना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक नहीं छोड़ा कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने वाला राग। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने जताई चीन के प्रति नाराजगी। चीन का कहना है कि कोरोना जैसी जंग जीतने के लिए चीन का राजनीतिक मॉडल सबसे बेहतर। वुहान और हुबई में कोरोना पर काबू करने की सफलता है इसका सबूत। अमेरिका में मेल के जरिए वोटिंग की मांग दोबारा तेज हुई। कोरोना जैसी महामारी के दौरान वोटिंग का ये तरीका हो सकता है सबसे ज्यादा असरदार। ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। लोगों को सहयोग करने की जरूरत। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले न्यूयॉर्क में 15 मई से मिल सकती है बड़ी राहत। न्यूयॉर्क के मेयर ने दिलाया भरोसा। अमेरिका और चीन में अब तक जारी है जुबानी जंग। अमेरिका के गृह मंत्री ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंड न देने का फैसला अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में चीन ने किया ईरान और उस जैसे दूसरे देशों को हर तरह की मदद देने का ऐलान। चीन में वुहान के बाद अब हुबई भी हुआ कोरोना मुक्त। एहतियात बरतते हुए लॉकडाउन से खोले जा रहे हैं और इलाके। अमेरिका में तेज हुई कोरोना वायरस की टेस्टिंग। राष्ट्रपति ने दिलाया कोरोना को जल्द मात देने का भरोसा। अमेरिकी सरकार को महामारी एक्सपर्ट की सलाह। अगर जल्दबाजी में हटाया गया लॉकडाउन तो अंजाम हो सकते हैं खतरनाक।
अमेरिका में लॉकडाउन से धीरे धीरे मिल रही छूट के बाद वॉल स्ट्रीट पर लौट रही है रौनक। छूट की लगातार आती खबरों के बीच बाजार में उछाल। 100 साल का फासला, लेकिन दोनों जुड़वा भाइयों की मौत की वजह नहीं बदली। न्यूयॉर्क में बुजुर्ग कोरोना मरीज फिलिप के भाई भी 1919 में स्पेनिश फ्लू से मारे गए और अब वो खुद मरे कोरोना महामारी से। कोरोना वायरस के कहर से राहत मिलने के साथ ही पूरे फ्रांस में लॉकडाउन हटाने के लिए तौर तरीके पर विचार के लिए बैठने वाली है संसद। अमेरिका की कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर उमड़ी भीड़ के बाद प्रशासन ने कहा, ऐसा करने से और फैल सकता है कोरोना। दिल्ली के सिविल लाइंस में एक 5 सितारा होटल के मालिक इन दिनों रोजाना 500 से 600 गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। किशोर काया का मसूरी में 5 स्टार होटल है। कर्नाटक के गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक मजदूर बना सबसे बड़ा मददगार। अब्दुल रहमान ने हज के लिए जमा किए गए रुपयों से 25 परिवारों की मदद की। वाराणसी में संगीत के जरिए होगा कोरोना कर्मवीरों का सम्मान। सेवा में जुटे लोगों और जागरूक